नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित इन दिनों राजधानी भोपाल की लोकसभा सीट है। कारण भी साफ है, जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता और योद्धा के तौर पर दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है तो चर्चाएं भी आम होने लगी हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह बनाम कौन, ये एक बड़ी पहेली, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर से पर्दा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राजधानी की राजनीतिक हवाओं का रुख इन दिनों बदलने लगा है। मैं हूं महेंद्र सिंह और इस खास पेशकश में मैं लेकर आया हूं कि आर या पार। जी हां, दिग्विजय बनाम शिवराज या दिग्विजय बनाम और कोई चेहरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा संघ परिवार इन दिनों एक ही मंथन के दौर से गुजर रहा है कि कैसे कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत बड़े चेहरे को उतारे या फिर एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारे जो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के क्रम को लगातार बरकरार रखे। ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने भी है। यही वजह है कि राजधानी में संघ कार्यालय यानी कि संविधा में भी हलचल तेज है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी मंथन का दौर है। हालांकि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति अब राजधानी भोपाल, जो कि सबसे हॉट सीट कही जा रही है लोकसभा चुनाव की, उसका चेहरा तय करने वाली है। लेकिन उससे ठीक पहले यह तय हो गया है कि यदि दिग्विजय सिंह ने मैदान संभाला है तो शिवराज भला पीछे कैसे रह सकते हैं। ऐसे में क्या वाकई में संकेत ऐसे मिलने लगे हैं कि दिग्विजय बनाम शिवराज सिंह चौहान होगा भोपाल लोकसभा चुनाव? ये बड़ी पहेली है और तमाम जानकारियों के लिए हम भोपाल में मौजूद एमपी न्यूज के संवाददाता राकेश शर्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि राजधानी में कैसे सियासी चाल और ढाल बदलने लगी है। जहां एक और दिग्गी राजा ने भोपाल में डेरा डाल दिया है, संतों की शरण में नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती उन्होंने स्वीकार की है जो सीधे उन्हें सौंपी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय में क्या नजारा है और क्या वाकई में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश सिंह, जो कि जबलपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनकी रणनीति पर क्या बीजेपी मुख्यालय में भी कुछ सियासी सूरत हाल बदला सा नजर आ रहा है? तमाम जानकारियों को लेने के लिए हम जुड़ते हैं एमपी न्यूज के भोपाल संवाददाता राकेश शर्मा से। राकेश, सबसे पहले आप बताइए कि कांग्रेस मुख्यालय यानी कि कांग्रेस दफ्तर इंदिरा भवन के बाहर क्या नजारा है और जब से दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान हुआ है तो कैसे भोपाल में सरकार बनने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता हो या मंत्रीद्वय हो, दोनों ही रिचार्ज नजर आ रहे हैं और अपने नेता के लिए अब जीत की रणनीति लिखना भी धीरे धीरे कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जुड़ते हैं हम भोपाल संवाददाता राकेश शर्मा से। देखिए महेंद्र जी, राजधानी भोपाल की यदि बात की जाए तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इन दोनों माहौल काफ़ी बदला सा है। यहाँ का नज़ारा काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में काफ़ी सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जब से प्रदेश भोपाल लोकसभा सीट पर दिग्गी राजा के नाम की उम्मीदवारी घोषित हुई है, उसके बाद से यहाँ की सरगर्मियाँ और बढ़ चुकी हैं। यदि हम बात करें महेंद्र जी, तो इस समय दिग्गी राजा भी संतों की शरण में आ चुके हैं। दिल्ली से उन्होंने जैसे ही मध्य प्रदेश में कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले संतों की शरण में पहुँचे और देर रात जब भोपाल की ओर आगमन कर रहे थे, रायसेन की दरगाह पे पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने चादर चढ़ाई है। चूँकि दिग्गी राजा के मैदान में उतरने से कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी रिचार्ज हो चुके हैं और उनको उम्मीद है कि लगभग 30 साल से जो सीट बीजेपी के पाले में जा रही थी, अब वह सीट कांग्रेस के पाले में आएगी। चूँकि मैदान में दिग्गी राजा के उतरने से बीजेपी और कांग्रेस के बीच अभी काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा और ये जो सीट है, भोपाल लोकसभा सीट है, ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इस सीट पे सबकी निगाहें रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें तो दिग्गी राजा के मैदान में उतरने के बाद से कमलनाथ सरकार के 2 मंत्री जयवर्धन सिंह और पीसी शर्मा ने भी मैदान संभाल लिया है और दोनों ने अपनी जवाबदारी संभाल ली है। इन दोनों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ साथ चुनावी टिप्स भी देना शुरू कर दिए हैं। हालांकि जयवर्धन सिंह काफ़ी लंबे समय से भोपाल में सक्रिय थे। इसके अलावा बात की जाए तो दिग्गी राजा के मैदान में उतरने के बाद से ही संघ और भाजपा भी दोनों सक्रिय हो गए हैं। कल ही संघ के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने भोपाल में यहाँ पे बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेताओं के साथ शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, सुहास भगत के साथ बैठक की और उन्हें संघ की रणनीतियों के साथ साझा किया है और अनुभव साझा किए हैं, जिससे अब लगता है कि ये मुकाबला काफ़ी कड़ा होने के आसार हैं। चलिए राकेश, यहाँ पर लेकिन एक सवाल और उठता है। इंदिरा भवन के बाहर फिलहाल तो वहां पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन
क्या दफ्तर के अंदर रणनीति बन रही है। और दिग्गी राजा के बारे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार वो संतों की शरण में पहुंच रहे हैं, तो क्या जीत का मंत्र यानी कि जीत का आशीर्वाद लेने के लिए दिग्विजय सिंह इन दिनों संतों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। और जैसा कि दिग्विजय सिंह का जो उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनका जो सियासी अंदाज है, आखिर वो कब से जो है राजधानी भोपाल में नजर आएगा। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दो मंत्री एक तरफ हैं मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क और विधि मंत्री पीसी शर्मा, तो दूसरी तरफ हैं दिग्विजय सिंह के बेटे और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह। तो इन दोनों मंत्रियों के अलावा और किन किन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और क्या वाकई में राजधानी भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर आर या पार का माहौल बनने लगा है। जी महेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम की उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, उसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता जो रिचार्ज हो चुके हैं और यहाँ का जो माहौल है पहले से परिवर्तन हो चुका है। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं काफ़ी रिचार्ज हो चुके हैं और वो एक एग्रेसिव मोड में हैं। और वो ये करना चाह रहे हैं कि जो 1989 से जो सीट जो बीजेपी के पाले में जा रही थी, वो किस तरह से कांग्रेस की पाले में आ सके। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह के जब से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, उसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता इस भवन में बैठ के बीजेपी को किस तरह से भोपाल लोकसभा सीट से मात दी जा सके उसको लेकर रणनीति बनाने लगे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से संघ और भाजपा काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं और बीजेपी के नेता दिग्विजय सिंह को लेकर काफ़ी तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, उनको एंटी हिंदूवादी उनकी इमेज सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह ने जैसे ही दिल्ली से मध्य प्रदेश की ओर रुख करा तो सबसे पहले वो संतों की शरण में पहुंचे। इसके अलावा देर रात उन्होंने दरगाह पर जाके चादर भी चढ़ाई है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि महेंद्र जी की जब से दिग्विजय सिंह जी की उम्मीदवारी घोषित हुई है, उसके बाद से कमलनाथ कैबिनेट के दो मंत्री हैं जयवर्धन सिंह और पीसी शर्मा, ये दोनों ही सक्रिय हो चुके हैं। दोनों ने अपनी अपनी जवाबदारी संभाल ली है और वो ये दोनों ने अपने काम भी बांट लिए हैं। हम ये आपको बताना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी के बाद से ही संघ भी काफ़ी सक्रिय हो चुका है और कल ही संघ के जो वरिष्ठ नेता हैं भैया जी जोशी, उन्होंने भोपाल में बैठक भी ली है और उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं को काफ़ी टिप्स दिए हैं और उनको रिचार्ज करने की काफ़ी उनको वो करा है कि नोटिस किया है कि किस तरह से हम इस सीट पे दिग्विजय सिंह के खिलाफ माहौल बना सकें। चलिए, यह थे हमारे संवाददाता राकेश शर्मा जो कि हमें राजधानी भोपाल के इंदिरा भवन से बता रहे थे कि किस तरह से राजधानी का नज़ारा अब धीरे धीरे बदल ही रहा है। और लोकसभा चुनाव की आहट होने के साथ ही जैसे ही दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान हुआ, पूरी की पूरी बीजेपी मंथन में आ गई। जी हाँ, साफ तौर पर कहा जा रहा था कि पहले या तो वर्तमान सांसद आलोक संजर को ही मौका दे दिया जाएगा या भोपाल के प्रथम नागरिक महापौर आलोक शर्मा का नाम आएगा। लेकिन जब से दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया, ये तमाम नाम पीछे हो गए हैं। अब दो ही नाम चर्चाओं में यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, तो दूसरा नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। जी हाँ, जहाँ एक और हिंदूवादी चेहरे की काट यहाँ पर हो सकता है बीजेपी दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती के तौर पर रखे, तो वहीं दूसरी तरफ यदि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आलाकमान भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ाता है, तो ये नज़ारा बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। ये रोमांचक सीट हो जाएगी और आर या पार की इस लड़ाई में क्या वाकई में बीजेपी की सूझबूझ काम आएगी। और जानकारियों के लिए हम जुड़ते हैं हम एमपी न्यूज़ के भोपाल संवाददाता राकेश शर्मा से, जो फिलहाल हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। फिलहाल वो मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय पर। तो राकेश, यहाँ पर जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से बीजेपी में मंथन का दौर तेज है और आखिर वो कौन कौन से नाम हैं, किन नामों की फहरिस्त है जो लगता है कि बीजेपी में टिकट के दावेदारों के पैनल में भी शुमार हैं, जिनका नाम संकेतों के तौर पर भी उभर रहा है और जो नाम चर्चाओं का विषय भी बने हुए हैं। जी महेंद्र जी, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो मैं इस समय मौजूद हूँ प्रदेश भाजपा कार्यालय में। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से बीजेपी संगठन काफ़ी सक्रिय हो चुका है और इस समय भोपाल लोकसभा सीट के लिए दो दौर की बैठक के बाद भी अभी तक बीजेपी भोपाल लोकसभा सीट पे प्रत्याशी का नाम अभी तक घोषित नहीं कर पाई है। हालांकि दिग्विजय सिंह के
लोकसभा सीट पे कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से बीजेपी संगठन काफ़ी सक्रिय हो चुका है और बीजेपी की ओर से कहा जाए तो अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर काफ़ी बड़े नाम अब बीजेपी सामने लेकर आना चाह रही है, कोई बड़ा दावेदार जिसका मुकाबला दिग्विजय सिंह से हो सके, यानी बड़ी कांटे की टक्कर हम कह सकते हैं कि अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भोपाल लोकसभा सीट पे होगी। और बीजेपी ये चाहती है कि अब इस सीट पे ऐसा दावेदार को खड़ा किया जाए जिसको जो उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को कड़ी टक्कर दे सके। हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आ रहा था। इसके अलावा महापौर आलोक शर्मा, वर्तमान में सांसद हैं आलोक संजर, उनका नाम भी सामने आ रहा था। हम आलोक संजर की बात करें, वर्तमान सांसद भी हैं, उनके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भी उमा भारती, उन्होंने भी पैरवी की है। उन्होंने बीजेपी हाईकमान को भी ये कहा है कि वर्तमान जो सांसद हैं आलोक संजर, उनको भी इस सीट से यदि आप टिकट देते हैं तो कोई गलत नहीं है और वे भी इस दिग्विजय सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 1989 से ये सीट बीजेपी का, यानी भोपाल लोकसभा सीट है, ये 1989 से परंपरागत गढ़ है ये भोपाल लोकसभा सीट। और इस सीट को ये अपने कब्जे में रखने के लिए बीजेपी संगठन लंबे समय से सक्रिय है और वो चाह रहा है कि इस सीट को अपने पास रखा जा सके। जी चलिए राकेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं हमारे भोपाल संवाददाता, जो कि बता रहे थे कि लगातार किस तरह से राजधानी भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हवाओं का रुख जहां एक और बदल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस के बाहुबली बनते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनका मुकाबला आखिर किससे है? क्या शिवराज बनाम दिग्विजय सिंह ये चुनाव होगा या फिर दिग्विजय सिंह के सामने होगा और कोई चेहरा? ये बहुत जल्द इस बात का खुलासा हो जाएगा, इस बात से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये फिल्म बड़ी दिलचस्प हो गई है और इसका किस तरह से क्लाइमेक्स निकल कर आएगा ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि भोपाल की जनता और पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जनता को भी भोपाल सीट से बीजेपी के चेहरे का बेसब्री से इंतजार है। कहा न जाए, ये भी कहा जा सकता है कि आर या पार के इस चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे, सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे और लगातार ये भी बताएंगे कि राजधानी भोपाल में कैसे कैसे अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जहां एक और मंत्रियों ने डेरा डाल दिया है, तो वहीं बीजेपी के मंथन में कैसे यहां पर पूर्ण विराम लगने वाला है। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।